गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो जी नमाज से भी फारिग हो गए, सब चीज़ों से फारिग हो गए और अब आ गई है बारी फ्रूट चाट की, जैसे कि आपको पता ही है। और आज इसके अंदर मैंने शकरकंदी भी बॉईल करके डाली है। तो देखते हैं शकरकंदी खा के कैसा टेस्ट आता है इसके अंदर फ्रूट चाट में। मेरे मियाँ जी का कहना था फ्रूट चाट में शकरकंदी मिक्स कर दो। और एक एप्पल रह गया। चले जी फ्रूट चाट खाते हैं, अपनी मज़ेदार से इंजॉय करते हैं। सर्दियों के यही तो मज़े ना, सर्दियों में खाना पीना अच्छा हो जाता है। गर्मियों में तो खाना खाने का भी दिल नहीं चाहता लोगों का, और सर्दियों में दिल चाहता है बस ब्लैंकेट में बैठे रहो और हर चीज़ खाते पीते रहो। चलें जी हम अपना फ्रूट चाट इंजॉय करते हैं और आप लोग भी अपनी सर्दियाँ इंजॉय करें। कैसे इंजॉय कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो इसी तरह इंजॉय कर रही हूँ। तो मज़ेदार सा फ्रूट खाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना, मैं घर की सफाई करके बैठ चुकी थी और सन्नाटा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ जी पता नहीं कहीं कहीं काम से बाहर गए हुए थे, तो मैं उन्हीं का ही इंतज़ार कर रही थी। और यहाँ पे जो है बस सफाई करके मैंने गाने चला दिए थे टीवी में, और गाने चल रहे थे और मैं यहाँ पे अपने काम धाम कर रही थी। फिर उसके बाद जब मेरे मियाँ जी आ गए तो फिर उसके बाद लगाया हमने मास्टर शेफ़ इंडिया, क्योंकि ये हम लोग बहुत शौक़ से देख रहे थे, शुरू से देख रहे थे। इसका पूरा एपिसोड, सारे एपिसोड देखे हमने, पूरा सीज़न इसका ये वाला ना, मास्टर शेफ़ इंडिया का। और इसमें मोहम्मद आशिक जो है ये विनर बना था इसके अंदर। तो वह हम लोग ये ज़रा बहुत ज़्यादा शौक़ से देख रहे थे। आज इसका ग्रैंड फिनाले था तो हम लोग बस इसी को ही देख रहे थे। मज़ा आ गया ज़बरदस्त। मेरा जो कुकिंग का जो सपना जुड़ा हुआ है, मैं भी मुझे बहुत आगे लेके जा सकता है, वो मुझे प्रूव करना है। 3 hours later. तो जनाब उसके बाद मैं चली गई थी अपनी सास के घर, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे मेरे मियाँ जी मिले नहीं थे। तो फिर हम लोग चले गए थे वहाँ पे मेरी नन भी आई हुई थी। तो बस हम लोग बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। उसके बाद जाएंगे हम अपने घर पे। Later. तो जी वहाँ पे जो है ना थोड़ी देर बैठ के बस फिर हम लोग आ गए थे अपने घर पे। और यहाँ पे फिर मैंने ये शकरकंदी मेरे मियाँ जी लेकर आए हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी बॉईल करी थी चूल्हे पे ज़रा सी सेक के, और फिर मैं ये लेकर आ गई थी। सर्दियों में तो शकरकंदी इतनी मज़े की लगती है, मेरे मियाँ जी लेकर आए हुए थे, मैं रोज़ बना रही थी। अब खैर ख़त्म हो गई, दोबारा से मंगाऊँगी इनसे ना शकरकंदी में। और मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने बना रही थी शकरकंदी मज़ेदार सी। पर इसका मसाला जो होता है ना, जो शकरकंदी वालों के पास होता है, पता नहीं वो क्या डालते हैं मसाले में। हमने तो खैर नमक और काली मिर्च खाली डाल के खाई थी। इससे भी खैर बहुत जायके की लग रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी शकरकंदी। तो चलिए जी हम अपनी शकरकंदी एंजॉय करते हैं। The next day. हाँ जी, तो ये है संडे का दिन और हम निकल गए थे ज़रा, मैं गई थी अपने मैके, मतलब बहुत सारी जगह जाने थे। मेरे चचा का जो बेटा है ना, उसके यहाँ माशाल्लाह बेटा हुआ था, यानी मेरा भतीजा, मेरे भाई के यानी बेटा हुआ था। तो मुझे उसको देखने जाना था। काफ़ी दिन हो गए थे मैं जा नहीं पा रही थी घर के कामों की वजह से, और एक दो कामों में मैं मसरूफ़ थी इस वजह से। तो आज इंशाल्लाह उसको देखने हम जा रहे हैं। तो बस हम लोग निकल चुके थे घर से। फिर उसके बाद मैं दादा के घर भी जाऊँगी, फिर एक और चचा के घर भी जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं अपने पापा के घर जाऊँगी। तो आज का ज़रा लंबा टूर है, पता नहीं वीडियो बनाने का टाइम मिले ना मिले मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे कितनी वीडियो बना सकूँगी मैं या नहीं बना सकूँगी। तो भाई यहाँ पे रास्ता चल रहा था हमारा और हम बस पहुँचने वाले थे मेरे चचा के घर। Later. उसके बाद जो है वहाँ पे तो खैर मेरी वीडियो नहीं बना सकी मैं, पता नहीं क्यों मैंने मोबाइल ऑन ही नहीं करा। बातों में ऐसी लगी मैं, मुझे याद ही नहीं रहा मोबाइल ऑन करना। खैर मैं अपने चचा के घर से वहाँ से आ गई थी बेटे को देख के उसके, माशाल्लाह बहुत प्यारा था, बिल्कुल मेरे कज़न के जैसे ही था। और फिर उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे अपने दादा के घर पे, और दादा के घर पर आई तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, बस एक चची थी। थोड़ी देर बैठी मैं, फिर उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे चचा के घर, यहाँ पे आके बैठी थोड़ी देर। तो यहाँ पे भी बातों में ऐसे हम लगे कि मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। फिर जब खाना वाना खा लिया, जब मुझे याद आया मैं अपना कैमरा तो ऑन कर लूँ, तो खैर उन्होंने खाना लगा लिया था। मैंने इतना मना करा फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती खाना वाना लगा लिया था। तो खैर हमने यहाँ पे खाना वाना खाया, और फिर जो बस हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरे चचे की बेटी की जो है ना शादी आने वाली है, तो बस उसी के मुतालिक हम लोग ज़रा बातें कर रहे थे।
और उसके बाद जाऊंगी मैं अपने पापा के घर। गली में से 50 रुपए बड़े में मिले थे गली से। अरे वाह, ईद हो गई, ईद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। सालन क्या बना हुआ है? आलू गोश्त। क्या खाएंगे? हाँ, खाना ज़्यादा खाया हुआ है जगह जगह का। शिजादी खाओ ना, तुम्हारा तो खाना निकल गया, तुम तो खा लो अपना। मैं वीडियो बना रही हूँ अभियान जो जो हरकतें कर रहा है। अच्छा जी, तो पापा के घर से मैं आ गई थी अपने घर पर। यहाँ पे आते ही कॉफ़ी बनी थी क्योंकि सर्दियाँ तो मेरे मियाँ जी को कॉफ़ी लाजमी चाहिए। तो बस जी, मेरा ब्लॉग यहीं तक ही था। और आप सोचेंगे ये 2 कप अलग अलग, क्योंकि मेरे मियाँ जी को बड़े कप में कॉफ़ी पीनी थी। तो चले जी, अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी से डाल दूँगी मैं, शायद कल ही डाल दूँ नेक्स्ट व्लॉग। तो आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग का इंतजार करिएगा। मेरे व्लॉग को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।